नमस्कार। कांग्रेस ने आज बड़ा धमाका किया। धमाका इसलिए कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में जब बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो फ्री का अनाज देते हैं, राशन देते हैं, उसके जवाब में आज कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला और ऐलान किया कि हमारी सत्ता में अगर गठबंधन आती है तो हम 10 किलो फ्री अनाज देंगे। अब बताइए, ये ऐलान अपने आप में बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि अक्सर आप सुनते होंगे कि इस देश के 80 करोड़ जनता को फ्री का अनाज मिलता है और इसमें दो राय नहीं कि फ्री में राशन बीजेपी के जो कोर वोटरों में जो इजाफा हुआ है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। और 4 चरण के चुनाव संपन्न हुए और मोदी जी जैसे बैकफायर होते जा रहे हैं, मतलब कि बैकफुट पाते जा रहे हैं मुस्लिम मटन मंगलसूत्र पर और मुस्लिमों को लेकर के जो बयान दिया था उस पर, अब जब मोदी जी कल सफाई दे रहे थे हर एक चैनलों पर रिपोर्टर को बुला बुला करके, और इधर कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया। हालांकि ये खबर आपको मीडिया में नहीं मिलेगी, हाईलाइट्स में नहीं मिलेगी, खबरों के बीच में एक खबर मिलेगी कि कांग्रेस सत्ता में आई या इंडिया गठबंधन सत्ता में आई तो 10 किलो अनाज देने का वादा किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के अध्यक्ष। लेकिन सोचिए, खबर तो गायब कर देंगे लेकिन मैसेज तो जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी बार बार मीडिया को लेकर जिस तरीके से आक्रामक तरीके से बात करते हैं कि मीडिया सिर्फ मोदी की बात दिखाता है, मोदी का वीडियो दिखाता है, हमारी और आपकी मतलब गरीबों लोगों की बात या कांग्रेस पार्टी का या इंडिया गठबंधन की बात को मीडिया नहीं पहुंचाता है। और अपने भाषणों में, अपने सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस बात को सवाल उठाते हैं। और आज गठबंधन के नेताओं में एक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो और बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि 4 जून को फ्रीडम का दिन होगा। किसके फ्रीडम का? मीडिया फ्रीडम का। अब समझिए कि राजनीति के दांव पेच में इस बार लगता ऐसा है कि मोदी जी फंस गए हैं। अब निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे इसकी भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकता, न करना चाहिए किसी को, क्योंकि जनता जनार्दन ही लोकतंत्र में सबसे पावरफुल टूल होता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से भविष्यवाणी कर दे कि इसकी सरकार बनेगी तो फिर लोकतंत्र में जनता की भूमिका क्या रहेगी। इसलिए मैं पत्रकारों से भी आगाह करते रहता हूं कि आप विश्लेषण करिए, आकलन करिए, लेकिन दावा नहीं कर सकते हैं कि सरकार किसकी आ रही है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 10 किलो फ्री का अनाज राशन मिलेगा। आपको ये भी बता दूं कि प्रियंका गांधी ने अभी हाल ही में एक पत्रकार से पूछा, पत्रकार ने कहा कि 5 किलो फ्री राशन दे रहे हैं, ये इनका बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। तो उन्होंने सवाल दागा कि ये आपको पता है कि फूड सिक्योरिटी बिल किसने लाई थी? आप कितने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं? देखिए, पत्रकारों को आजकल सबसे बढ़िया खिलौना मान लिया है नेताओं ने, इसमें दो राय नहीं। बहुत दुख होता है जब पत्रकारों को, चाहे किसी भी पार्टी से कोई नेता कुछ भी बोले, लेकिन पत्रकारों की हालत क्यों हो गई है ये हम सब जानते हैं। इसके लिए पत्रकार कम दोषी हैं, लेकिन दोषी तो है मीडिया घराना जो लेट गया है, जो चरण चुंबक बन गया है सत्ता का। और इसकी वजह से जो खबरें हैं गायब हो जा रही हैं। इजराइल में हमारा एक सैनिक शहीद हो गया है, वो यूनाइटेड नेशंस के अभियान पर गए हुए थे, उसमें शामिल थे, लेकिन आपके मीडिया में ये खबर नहीं आई। मुंबई में घाटों पर एक बड़ा साइन बोर्ड गिर गया, कई लोग के इसमें जाने चली गई, लेकिन इस पर मीडिया चर्चा नहीं करता है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की कोalition सरकार है वहां पर। और आज जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये कहा कि इंडिया गठबंधन अगर सरकार में आती है तो हम 10 किलो फ्री का राशन देंगे, ये गेम चेंजर भी हो सकता है। आपको ये भी समझना होगा
कि कांग्रेस ने इसका ऐलान करने में थोड़ी देरी कर दी। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव जीतने का एक हथकंडा हुआ, क्योंकि घोषणा पत्र में न्याय पत्र की बात कही गई है कि महिलाओं को हम 8,500 या कई कई तरह की जो घोषणाएं हुई है न्याय पत्र में, युवाओं के लिए नौकरी मिलेगी। और प्रियंका गांधी ने तो कल यहां तक कह दिया कि 15 अगस्त को जब झंडा फहराएंगे और जो लाल किला पर जो प्रधानमंत्री भाषण देगा इंडिया गठबंधन का, तब तक 30 लाख नौकरी देश के युवाओं को मिल चुकी होगी। ये तो न्याय पत्र में लिखा हुआ है, उसके घोषणा पत्र में चर्चा है। इधर कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर ही मोदी लगातार आक्रामक रहे शुरुआत के 2-3 चरणों में, लेकिन ये मुद्दा उनका चला नहीं और बैकफायर कर गया। काफी थू-थू हुई। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति किसी कम्युनिटी के बारे में इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करे। गंदे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कि किसी भी समाज के लिए ये कहना कि वो घुसपैठिया है एक गलत बात है और इसको विरोध करना चाहिए, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, इसकी निंदा की जानी चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी लगे हैं मुस्लिम पर सफाई देने में, और इधर कांग्रेस का जो एक गठबंधन है इंडिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अब बड़े ऐलान के साथ ये घोषणा होती है कि 10 किलो फ्री का राशन मिलेगा। आपको ये भी याद दिला दें कि कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय पत्र में युवाओं से लेकर के महिलाओं तक को हर महीने कुछ न कुछ जो है सहायता राशि देने का ऐलान किया है कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में। लेकिन ये जो अभी ऐलान हुआ है, ये अगले 3 चरण में जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें ये गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि आपको याद होगा 2009 के चुनाव जब हो रहे थे तो 2008 में मनरेगा लाया गया था। अब मनरेगा जब आया था तो उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि गांव-गांव में, रिमोट एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा से रोजगार के अवसर सृजन हुए। शुरुआत में ये 100 दिन की गारंटी दी गई थी रोजगार की, फिर बाद में बढ़ते गया, फिर मजदूरी भी बढ़ी। और जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो शुरुआत में उसके पहले मनरेगा पर काफी कटाक्ष किया गया, उसकी आलोचना हुई। लेकिन मोदी सरकार ने देखा कि नहीं, मनरेगा एक गेम चेंजर साबित हुआ है। हालांकि समय समय पर मनरेगा में जो आवंटन होता है राज्यों को, उसके भुगतान में देरी को लेकर के कर्नाटक से लेकर के पश्चिम बंगाल तक कई राज्य सरकारों ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने की बात ये है कि आखिरकार खड़गे जी यानी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, इसकी घोषणा क्यों की? इसकी घोषणा इसलिए की क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेताओं को ऐसा लगने लगा है कि मोदी जी जो बात कह रहे हैं वो जनता पहले से जानती है, या उनके कोर वोटर जानते हैं कि हिंदुत्व, राम मंदिर, राष्ट्रवाद, ये तो बीजेपी का कोर इशू रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन, इनके नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य को जिस तरीके से उठाया आपने बार बार, यहां तक कि बिहार में आपने देखा होगा तेजस्वी यादव नौकरी दे करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर चुके थे। और बिहार में नौकरी देना, एक साथ 2 से 2.5 लाख लोगों को नौकरी देना, वो अपने आप में ऐतिहासिक कदम था। और ये जो मामला था ये लोगों तक पहुंच गया। तो लोगों तक पहुंच गया तो अब इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के जो इंडिया गठबंधन का जो बड़ा धड़ा है कांग्रेस, उसको ऐसा लगा होगा कि 3 चरण चुनाव बाकी हैं तो इसको भी लाया जाए। इसे कहते हैं चुनाव जीतने का हथकंडा। इसमें कोई नई बात नहीं है। फ्री का राशन, जैसे आप आलोचना कर रहे थे कि आप 80 करोड़ लोगों को आपने बेरोजगार बना दिया है, गरीबी रेखा से नीचे कर दिया है, तो कल ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस से कि आपने इसमें क्या कमाल कर दिया। हम देंगे फ्री तो हम भी आपको देंगे फ्री, ये तो कोई बात नहीं हुआ। कांग्रेस के नेता अक्सर बोलते हैं कि मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देकर के ये साबित किया है कि देश में गरीबी है, बेरोजगारी है और लोग सरकार के टुकड़ों पर पलने के लिए विवश हैं।
लेकिन कहते हैं ना कि चुनाव जीतने के लिए कई हथकंडे अपनाए जाते हैं, और ये कई बार हथकंडे जो हैं वो चुनाव जीतने का एक बड़ा कारण बनता है। जैसे याद होगा 2014 में अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे एक ऐसा हथकंडा था, क्योंकि अच्छे दिन तो नहीं आए। 2014 में जिन युवाओं ने, जो फर्स्ट टाइम वोटर थे, उनकी उम्र 18, 19, 20 आसपास हुई होगी, उन्होंने जो वोट दिया 10 साल के बाद उनकी उम्र हो गई होगी 26, 27, 28। अब वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि भाई अच्छे दिन आए कहाँ, नौकरियों की बाढ़ तो है नहीं, छटनी हो रही है, सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। तो चुनाव का हथकंडा होता है, 15 लाख आपके खाते में जाएंगे। तो कांग्रेस ने आज बड़ा दांव खेला, और ये दांव जो है बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। अगर 4 जून को रिजल्ट कुछ बदल गया तो आप समझिए कि ये 3 चरण के होने वाले चुनाव में कांग्रेस का ये दांव है। क्योंकि फूड सिक्योरिटी बिल तो कांग्रेस लाई थी, लेकिन इसको बेच नहीं पाई थी, इसकी मार्केटिंग नहीं कर पाई थी, जनता तक इस बात को नहीं पहुंचा सकी थी कांग्रेस कि फूड सिक्योरिटी बिल के तहत ही मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रही है। हालांकि प्रियंका गांधी ने पत्रकार से पूछा, लेकिन अपने नेताओं से नहीं पूछा, अपने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा कि हमारी योजना जो हमने लाई थी, कांग्रेस ने लाई थी, उसको जनता तक पहुंचाने में आप क्यों विफल रहे। खैर, ये तो नेता लोग जाने क्यों विफल रहे, क्यों सफल रहे। लेकिन आज जैसे ही ये ऐलान हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि ये गेम चेंजर साबित होगा। उधर मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी को प्यार हो गया है एम शब्द से, म से मटन, म से मछली, म से मंगलसूत्र, म से मुसलमान। और जब इन्होंने ज्यादा बोल दिया तो अब उसको सफाई दे रहे हैं कि मैंने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं, और मैं धर्म के आधार पर देश को बंटने नहीं दूंगा, मैं जीते जी ऐसा होने नहीं दूंगा, मुसलमानों के प्रति मेरा कोई ये नहीं है। अपने बचपन की कहानी सुना दी मोदी जी ने कि हमारे घर के बगल में मुसलमान लोग रहते थे तो हम ईद में सेवैयां खाने जाया करते थे। मतलब मुस्लिम का प्रेम अभी जगा जब 4 चरण के चुनाव संपन्न हुए। तो 4 चरण के चुनाव संपन्न हुए तो मोदी जगे, उनको गलती का एहसास हुआ, और इधर कांग्रेस को लगा कि अब अभी भी वक्त है, कुछ नया किया जाए। शायद उनको लग रहा है कि 4 जून को सरकार बन जाएगी। मैं फिर बार बार आपको कहता हूं कि पत्रकारों को आकलन करना चाहिए, लेकिन भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। हमारे गुरुजी लोग होते थे पत्रकारिता में, तो उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि इसकी सरकार बन रही है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है, लेकिन इस जन आक्रोश को वोटों में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये भी एक विधा है, एक कारीगरी है। मोदी जी इसमें माहिर है, इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल काम है कि इतनी खराब स्थिति होने के बाद भी, बैकफुट पर आने के बाद भी मोदी जी सत्ता से दूर हो जाएंगे। ये भी, इसको भी समझना या दावा कर देना बड़ी भारी भूल हो सकती है। मीडिया से बातचीत में जब आज उन्होंने कहा कि वो बड़े खुशकिस्मत है कि मोदी जी ने 600 पार नहीं कहा, मोदी जी की पार्टी बीजेपी 200 पार नहीं करने जा रही है। लेकिन उन्होंने कई बातें कही। वो 4 चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद इंडिया नेताओं के साथ बैठकर अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बातों को बता रहे थे, और बहुत उत्साहित दिखाई दिए। और बातों बातों में ये एक नई बात निकली तो अखिलेश यादव ने मेज थपथपाई, मतलब उन्होंने भी कहा कि चलिए अच्छी बात है। लेकिन आपको ये भी याद दिला दूं कि 10 किलो फ्री का राशन देने का ऐलान इनके चुनावी घोषणा पत्र में नहीं है। अगर रहती तो शुरुआती दिनों से ही इसको पहला इशू बनाते। न्याय पत्र जारी किया है, युवाओं के लिए इतना मिलेगा, उसको इतना मिलेगा, महिलाओं को ये मिलेगा, बुजुर्गों के लिए ये किया गया है, किसानों के लिए अलग न्याय पत्र है। तो न्याय पत्र में बहुत सारी बातें कही गई हैं, और किसी के घोषणा पत्र में कोई खराब बात कभी शामिल होती नहीं है, ये भी बता दें। अब जनता के ऊपर है कि वो किसको विश्वास करती है, और 10 साल का जो कार्यकाल रहा है मोदी जी का, उसके आकलन पर ही जनता वोट करती है। और विपक्ष के घोषणा पत्र, क्योंकि विपक्ष तो लगातार सरकार की आलोचना करता है,
अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो 10 किलो फ्री का राशन 5 किलो फ्री के राशन पर कहीं भारी न पड़ जाए और मोदी जी की सत्ता कहीं डगमगा न जाए। ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कि 4 चरण के बाद कांग्रेस का ये ऐलान करना सिर्फ चुनावी हथकंडा है, और क्या इस ऐलान से आने वाले 3 चरणों के चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा? अगर आपको कुछ लगता है या आप जैसा समझते हैं, हमें फीडबैक के जरिए हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।